How are you, my dear students? I hope you will be fine, my dear student. Today we will study about the mass by volume percentage, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। तो होता क्या है ये, द मास ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाई वॉल्यूम percentage. In short, percentage volume weight by volume. Such a solution is called percentage weight proportion with reference to mass of the solute. Mathematically, it can be expressed below. Percentage weight by volume is equal to 100 mass of the solute in gram, volume of the solution in ml. It means that, तो बेटा यहाँ पे कहने का ये जो डेफिनीशन है ये कहना चाह रही है कि जो आपका सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट जो होगा वो आपकी लिक्विड कंडीशन में होगा, जिसको हम मेज़र करेंगे ml में, और जो यहाँ पे हम सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्यूट हमारा होगा वो सॉलिड कंडीशन में होगा, तो इसको हम मेज़र करेंगे ग्राम में। तो बेटा इसमें ओवरऑल ये हम मेजरमेंट करते हैं कि इन 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट को हमने डिसॉल्व किया, दैट इज द बेसिक थिंग्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं 5% वेट बाई वॉल्यूम। इसका इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, यहाँ पे वी किसके लिए, ये सॉल्वेंट के लिए दिया रहा, तो सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है और ये 100 ml में। अब ये वेट दिया है आपका सॉल्यूट के लिए दिया हुआ है, तो ये ग्राम में होगा। 5% का मतलब 5 ग्राम। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5% वेट बाई वॉल्यूम एक्वस सोल्यूशन, इट मीन्स यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, जो एक्वस मीन्स वाटर है, वो कितना होगा 100 ml होगा। और यहाँ पे आपने जो सॉल्यूट यूज़ किया है, वो सॉल्यूट हमने यहाँ पे शुगर यूज़ किया हुआ है, तो जो सॉल्यूट हो वो 5 ग्राम होगा। तो 5% वेट बाई वॉल्यूम एक्वस सोल्यूशन ऑफ द शुगर मीन्स 5 ग्राम ऑफ द शुगर dissolved in 100 ml of solution. Generally, the concentration of the solution is expressed by this unit is in pharmacy and medical fields. तो बेटा इस तरीके के जो कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं इसको हम फार्मेसी में यूज़ करते हैं। इसको फार्मेसी का सेंस यहाँ पे ये है जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, लाइक सिरप बनाने में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये ज़्यादातर सिरप बनाने में यूज़ होता है। तो अगर आप सिरप के बॉटल पे अगर देखोगे तो जहाँ पे कंपोजिशन लिखा रहता है उसमें वहाँ पे बिल्कुल लिखा रहता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के फार्माकोपियाज होते हैं, वो बात की चीज़ें हैं, वो बाद में कभी आएगा समझेंगे। तो फिलहाल अभी ये मास बाई वॉल्यूम आपको समझ में आ गया आई होप। अब चलते हैं इस पर कुछ 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में देखिए, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ द शुगर विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 5% वेट बाई वॉल्यूम 2 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे जो सॉल्वेंट की तरह यूज, सॉल्वेंट यहाँ पे जो है वो वाटर है। ठीक है, और ये दे रहा 2 लीटर का मतलब इट मीन्स दैट 2000 ml। ठीक है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम आपको दे रहा है, ये गिवन है, तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कितना दे रहा है, ये 5 दे रहा है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ये इतने परसेंट का सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने ग्राम शुगर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो देखते हैं, गिवन कंडीशन है तो सॉल्यूशन 2 लीटर है तो ये 2000 ml हो जाएगा, नो डाउट। अब ये हमारा फार्मूला है, अब इसी फार्मूले में सारी वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। परसेंटेज
वेट बाई वॉल्यूम कितना है 5%, तो इसकी प्लेस पे हम क्या कर लिखेंगे, पुट करेंगे 5%। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई द वेट ऑफ द शुगर, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन 2000 ml ऑलरेडी गिवन है, 2 लीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया ml में। तो ये सब जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तो द वेट ऑफ द शुगर क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन 100, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये बचेगा ओवरऑल ये 100 ग्राम। ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, सिंपल फार्मूला रखना है, उसमें जो गिवन कंडीशन है उसको पुट करना है। You have to do one thing, just you have to pick out the given condition and put all these condition in formula, and one will be unknown and you have to find out the value of unknown things। ठीक है, तो ओवरऑल ये 100 ग्राम आ गया। 100 ग्राम मीन्स क्या हुआ, 100 ग्राम ऑफ द शुगर विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 5% वेट बाई वॉल्यूम 2 लीटर सोल्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कंटेनिंग 200 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 5 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, फार्मूला आपने पुट किया, फार्मूला क्या है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई द वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन ml। तो यहाँ पे 5 लीटर दिया हुआ है, तो 5 लीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे ml में, तो ये हो जाएगा 5000 ml। ठीक है, सिमिलरली 200 ग्राम यूरिया दिया हुआ है, सॉल्यूट की दिया हुआ है, तो सॉल्यूट की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। फाइंड आउट क्या करना है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो फार्मूला बिल्कुल आप लगाइए, फार्मूला लगाया आपने, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई द वेट ऑफ द यूरिया अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वैल्यू पुट किया, 100 की जगह पे 100 आ गया, वेट दिया है इन ग्राम में, तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, 200 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन लीटर में दिया है 5 लीटर, तो हमने उसको ml में कन्वर्ट किया, तो आ गया ये फाइनली 5000। तो इसको हमने सॉल्व किया, आ गया 4%। तो 4% वेट बाई वॉल्यूम solution is required to prepare the 200 gram of urea dissolved in 5 liter solution। The concentration of urea will be 4% weight by volume। ये आपका आंसर हो गया, यहाँ पे हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। इफ़ यू फील एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देन राइट ए नोट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिप्लाई यू। माई फर्स्ट एम इज टू क्रिएट सम कॉन्सेप्ट विद इन यू। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। द टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इज कॉमनली यूज सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज एक्स। तो मोल फ्रैक्शन को हम इस सिंबल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सब स्क्रिप्ट यूज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एक्स डिनोटेड द कंपोनेंट इट इज एज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। फॉर्मूला देखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट एक क्या ऐसे निकालेंगे, द नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट, नंबर ऑफ द इक्वल टू नंबर ऑफ द मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ द मोल ऑफ द ऑल कंपोनेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन बाइनरी मिक्सर मतलब इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। जनरली हमारे सिलेबस में बाइनरी मिक्सर ही है, एक इसमें सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है, 2 ही कंपोनेंट का होता है, इसलिए इसको तो बाइनरी मिक्सर बोलते हैं। इफ द नंबर ऑफ द मोल ऑफ ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाई Na and Nb, Na represent the number of mole of A and Nb is represent the number of mole of B। तो फार्मूला क्या होगा, सिमिलरली अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट फॉर ए, Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। तो इस मोल फ्रैक्शन की कैलकुलेशन में कभी भी क्वेश्चन आता है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन फर्स्ट थिंग यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, आफ्टर देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, अब सिमिलरली अगर ये बी के लिए बोला, मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी है, 2 ही कंपोनेंट हैं। ओके, फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर
तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है जितने भी सारे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो मिला के यूनिटी होते हैं, ठीक है। तो फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर द कंपोनेंट बी हैव एक्स आई इक्वल टू एन आई अपन एन वन प्लस एन टू प्लस सो वन टिल एन आई तक समेशन एन आई अपन ni. It can be shown that in a given solution sum of all the mole fraction is unit. तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, जितना भी ये मोल फ्रैक्शन होता है वो उसका समेशन क्या होता है, यूनिट होगा, वन की इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। चाहे वो वन कंपोनेंट हो, टू कंपोनेंट, थ्री कंपोनेंट, सबका अगर हम यूनिट फ्रैक्शन देखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू वन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग टू सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन से वेपर प्रेशर, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है, विद द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड क्वाइट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग इन गैस मिक्सचर। आई होप आपको मोल फ्रैक्शन क्लियर हुआ होगा। एक बार फॉर्मूला पे जरूर फोकस कर लेना। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट्स। तो अभी we will solve the some question that will be based on the mole fraction। उस टाइम पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। let us read the question। calculate the mole fraction of the ethylene glycol in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass, ठीक है। तो बेटा एक सॉल्यूशन है जिसमें एथाइलिन ग्लाइकॉल कितना है, वो 20% है। तो बेटा आप ये कुछ भी अजम्पशन ले सकते हो, ठीक है। टोटल जो आप सॉल्यूशन का साइज जो है आप ले सकते हो, सॉल्यूशन का साइज आप 100 ml भी ले सकते हो, ये ठीक है, 1000 ml भी ले सकते हो, दैट इज अ डिपेंड अपॉन यू, क्या आप कंसीडर करते हो, ओके। बट इस क्वेश्चन के लिए हम 100 ही कैलकुलेट करके चलेंगे, 100% की बात हो रही है। तो अज्यूम दैट वी हैव 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, वन कैन स्टार्ट विथ एनी अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन बिकॉज द रिजल्ट ऑब्टेन विल बी सेम। आप चाहे 100 ग्राम लो या 1000 ग्राम लो, वो सब ऑलमोस्ट लाइक बाद में इक्वल हो जाएगा। सॉल्यूशन विल बी कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो कितने ग्राम है इथाइलिन ग्लाइकॉल, 20 ml। तो आपने अगर साइज आपने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने साइज यहाँ पे 100 ग्राम कंसीडर किया हुआ, टोटल सॉल्यूशन का साइज ये है, ठीक है। तो यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना है, 20% है, 20% है इथाइलिन ग्लाइकॉल। C2H6O2 ये कितना 20%। इट मीन्स ये क्या होगा, ये होगा आपका 20 ग्राम, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और जो रेस्ट पार्ट है ये तो सॉल्यूट की बात हो गई, सॉल्वेंट तो तभी तो मिलकर सॉल्यूशन बनेगा, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, फिर सॉल्यूशन बना। तो ये दूसरा जो सॉल्वेंट होगा या दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो ऑलमोस्ट वो 80% होगा, और 100 का 80% जो होता है, 100 का 80% कितना होगा, ठीक है, वो 80 ग्राम होगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। तो यहाँ पे पहला कंपोनेंट जो एथाइलिन ग्लाइकॉल है वो हो गया 20 ग्राम, और सेकंड कंपोनेंट जो आपने लिया हुआ है वो हो गया, सॉरी, जो एथाइलिन ग्लाइकॉल है फर्स्ट कंपोनेंट वो 20 ग्राम हो गया, जो सेकंड कंपोनेंट है वो 80 ग्राम हो गया। तभी तो दोनों को मिला के ये 100 ग्राम होगा। यही हमने क्या किया, यही हमने कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट थिंग है आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मोल निकालने के लिए क्या, मोल कैसे निकाल, फार्मूला क्या होता है, ठीक है, गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास अपन मोलर मास। तो यहाँ पे C2H6O12 इसका अगर आप मालिक्यूलर मास, बेटा यहाँ मैं निकालना नहीं बताऊंगा, आप देख लीजिएगा, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो मालिक्यूलर मास वो निकल आएगा 62 ग्राम पर मोल, ठीक। तो अगर अब इसी तरीके से हम, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालना चाहें, हमें गिवन मोल पता चल गया, मोल्स कितने होंगे, ये मालिक्यूलर मास दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन मास को हमने डिवाइड किया मालिक्यूलर मास से, तो ये निकल आ गया मोल ऑफ द एथाइलिन ग्लाइकॉल, वो है 0.322, ठीक है। अब सिमिलरली वाटर के लिए भी हम अप्लाई करेंगे,
ठीक है। वाटर 80% है, वाटर का सब जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, तो गिवन मास यहाँ पे क्या हो गया 18 ग्राम हो गया, और मॉलिक्यूलर जो मास है वो 18 ग्राम हो गया, दोनों को हमने डिवाइड किया तो क्या आया 4.444 मोल्स। तो हमें इस तरीके से इथाइलिन ग्लाइकॉल का भी मोल मिल गया और वाटर का भी नंबर ऑफ मोल मिल गया। तो हमें ग्लाइकॉल का अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना तो क्या निकालेंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल अपान मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस मोल ऑफ वाटर। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल कितना निकल गया यहाँ पे, ये गिवन हमने निकाला है 0.322 मोल, और ये ग्लाइकॉल का मोल हो गया, ये वाटर का मोल हो गया। तो हमने फाइनली इसको सॉल्व किया तो आया 0.068। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल क्या आ गया 0.068। और सिमिलरली अगर हम वाटर का निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अपान मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमने रख के सॉल्व किया तो ये आया ये इतना। ठीक है बेटा, वन थिंग इंपॉर्टेंट, हमने आपको बताया कि मोल फ्रैक्शन का समेशन क्या होता है, यूनिटी होता है। तो यहाँ पे बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल करें प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो ये यूनिटी 100 के 1 के बराबर होगा। तो अगर हमें एक का पता चल गया है तो दूसरे का 1 से माइनस करके हम निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड एज 1 माइनस 0.068, दैट विल बी इक्वल टू 0.932। ठीक, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये इसका आंसर हो गया, दो आंसर इसमें है। तो दैट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल एंड दैट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। आई होप आपको मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गया होगा। दो टॉपिक हमने बताया विथ न्यूमेरिकल। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके, थैंक्स।